अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फ़रहाना, घर का ज़ायक़ा विद फ़रहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करें बहुत ही लज़ीज़ सी दाल की रेसिपी, एकदम ढाबा या रेस्टोरेंट स्टाइल की, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी आप अपने घर पर बना सकते हैं। और इस बात की तो गारंटी है कि हर चीज़ छोड़कर आप इस दाल को खाना पसंद करेंगे। और अगर ये दाल आपने बना ली तो आपको सब्ज़ी की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप ले ली है उड़द की दाल बिना छिलके वाली। इसे माश की दाल भी कहते हैं और उड़द की दाल भी। कुछ लोग इसे धुली दाल कहते हैं, धुली उड़द की दाल। देखिए बिल्कुल इस तरह की होती है। तो इसे हम बनाएंगे बिना भिगाए हुए, क्योंकि हम इसे कुकर में बना रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाएगी। तो भिगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे पैन या कढ़ाई में बना रहे हो तो आधा घंटा पहले ज़रूर भिगो दें। तो हमने देखिए दाल को अच्छी तरह से धुल लिया है। अब इसे हम कुकर में शिफ्ट कर देंगे। और कुकर में ये बहुत जल्दी बन जाती है, तो भिगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 मिनट में बिल्कुल अच्छी तरह गल जाती है। अब हमने डाल दिया 2 गिलास पानी। पानी अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। 10 से 15 जवे लहसुन के डाल दिए, आधा टीस्पून हल्दी डाल दी और आधा टीस्पून ही नमक डाल दिया हमने। अब लिड को कवर करके हम रख देंगे इसे चूल्हे पे पकने के लिए। तो सिर्फ हमें इसे 10 मिनट तक पकाना है मीडियम हीट पे। एक प्रेशर आएगा, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर उससे ज़्यादा पकाएंगे तो आपकी दाल मैश हो जाएगी और हमें खड़ी दाल चाहिए, सिर्फ गल जानी चाहिए, इतना पकाएं। तो हमने ऑफ कर दिया था फ्लेम को, प्रेशर निकल चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं कि दाल की क्या कंडीशन है। तो देखिए माशाल्लाह हमारी दाल बहुत अच्छी तरह कुक हो चुकी है। ये बिल्कुल भी मैश नहीं हुई। 10 मिनट तक टोटल हमने सिर्फ इसे पकाया था। और ये देख लेते हैं कि एकदम अच्छी तरह से देखिए गल भी चुकी है। गल गई है लेकिन ये साबुत है, टूटी नहीं है। तो इसी तरह की बिल्कुल हमें चाहिए। इस रेसिपी के लिए दाल बिल्कुल इसी तरह की चाहिए कि ये खड़ी खड़ी भी हों और अच्छी तरह से गल भी गई हों। तो एक बार हम इसे मिक्स कर देते हैं। देखिए इसमें इतना पानी है, इससे कोई मसला नहीं, क्योंकि बाद में पानी हमें सुखाना रहेगा। तो हम रख देते हैं चूल्हे पे एक पैन को, उसमें डाल देंगे ऑयल। हमने सरसों का तेल डाला है 3 टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो सिर्फ घी से भी इसे बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया था, हमने तेज़पत्ता डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़ी साइज़ की प्याज, चॉप की हुई। बारीक प्याज करना है, डालना है हमें चॉप करके, बिल्कुल इस तरह की। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है, बल्कि हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है इसे। तो देखिए हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है, बस इतना ही हमें करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब हम डाल देंगे टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर हों उसे आप पीस लें, या तो अगर मीडियम हो तो 3 टमाटर इस तरह से पीस कर शामिल कर लें। मैंने दरदरा सा पीस लिया है, बहुत बारीक भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम तब तक की फ्राई करेंगे, भूनेंगे, जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। फुल फ्लेम पे ही हमें इसे भूनना है। तो 2 से 3 मिनट भूनते हुए इसे हो गए थे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और इसे डालने के बाद भी हम इसे बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, तब तक कि जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से भुन ना जाए और तेल ऊपर ना आ जाए। तो देखिए तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये पकी हुई दाल, और थोड़ा सा पानी हम इसमें और शामिल करेंगे, क्योंकि हमें इसे अभी 8 से 10 मिनट तक और पकाना है। तो कुकर में दाल लगी थी, हमने खंगाल के लगभग 150 से 200 ml के करीब पानी डाल दिया है। इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो उबलते वक्त हमने आधा चम्मच नमक डाला था। तो एक बार हम इसका नमक चेक कर लेते हैं कि नमक कम है कि ज़्यादा। तो नमक थोड़ा कम था, तो हमने आधा टीस्पून नमक और शामिल कर दिया। अब लिड को लगाकर हम इसे 2 से 3 मिनट तक फुल फ्लेम पे रखेंगे, ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए और ये पकने लगे। जब पकने लगेगा तो एक बार इसे हम फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, चला देंगे कि ताकि नीचे लगे नहीं। और फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम टू स्लो। अब हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है। 2 से 3 मिनट पक चुके हैं और इसे हम 5 मिनट तक और पकाएंगे। तो हम इसे रख देते हैं दम पे। जब तक कि ये दम पे, हम इधर एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने आधा टीस्पून साबुत धनिया, 5 से 6 दाने काली मिर्च के और आधा टीस्पून ज़ीरा को रोस्ट कर लिया था। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर दाल में आता है। रोस्ट करने के बाद इसे इस तरह से हम कूट लेंगे। दरदरा सा कूटना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है। बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, आप इसे ज़रूर डालिएगा। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू हमारी दाल में आती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम अपनी दाल को। तो देखिए माशाल्लाह दाल भी हमारी लगभग तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली थी उसे क्रश करके डाल देंगे। और फिर ये जो हमने मसाला कूट रखा था, धनिया और ज़ीरा, काली मिर्च, इसे भी हम डाल देंगे ऊपर से। तो पूरा नहीं डालेंगे, आधा टीस्पून के करीब ही इसे भी हम डाल देंगे।
और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। तो दाल हमारी तैयार है। पानी देखिए इसका सूख चुका है। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स करके इसके ऊपर से अब हम डाल देंगे बारीक कटी हुई अदरक। अब हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से और एक बार फिर से हम लिड को कवर करके इसे 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, बिल्कुल स्लो हीट पे। तो दाल हमारी देखिए तैयार है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, तेल ऊपर आ चुके हैं। तो आप एक बार मेरे तरीके से भुनी दाल माश ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको बेइंतहा पसंद आएगी। अगर आप इस रेसिपी को बनाकर अपने मेहमान को या घर वालों को जिसको भी खिलाएंगे वो रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो ऊपर से फिर हरी मिर्च हम डाल देंगे और कटी हुई अदरक डाल देंगे, हरा धनिया से गार्निश करेंगे। उसके बाद ऊपर से हम एक ज़बरदस्त सा तड़का लगाएंगे। तो हमने रख दिया पैन को चूल्हे पे, डाल देंगे देसी घी 1 टेबल स्पून के करीब और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा यानी कि आधा टीस्पून के करीब और 2 से 3 लाल मिर्चें डाल देंगे साबुत। इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। जब आप घी ऊपर से डालते हैं तो घी का और इस बघार का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।